मित्रों, नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूपी। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच एक अहम टॉपिक सम्मन वारंट कुर्की के विषय पर कुछ जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग आए दिन प्रैक्टिस में सम्मन वारंट कुर्की के बारे में बराबर सुनते जानते रहते हैं। सीआरपीसी का चैप्टर 6 जो कि सम्मन वारंट और कुर्की के बारे में बताता है, ठीक उसी प्रकार से बीएनएसएस 2023 में भी चैप्टर 6 है। केवल सेक्शन जो है का सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ है। सम्मन आपका 61 से 69, 61 से 69 था और इसमें बीएनएसएस 2023 में सम्मन का शुरुआत 63 से हुआ, यानी 61 के बाद 62 छोड़ दिया। 61 62 छोड़ करके 63, 2 नंबर के बाद में 63 से लेके 71 तक पढ़ा। ठीक वारंट की व्यवस्था वैसे ही थी। 70 से 81 हम लोग वारंट के बारे में पढ़ते थे और 82 से लेके 90 तक का कुर्की की व्यवस्था। इसमें हम लोग केवल आज जो व्यवहार में बराबर यूज होने वाली चीज़ें हैं उस पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। चैप्टर याद हो जाएगा। चैप्टर 6 है, सम्मन है, वारंट है, कुर्की है। हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं सम्मन के बारे में। जैसे 61 से 69 तक का जो दिया था, पुराने सीआरपीसी जो है सेम वही है। सम्मन का प्रारूप कैसे होगा, सम्मन हम लोग बराबर देखते हैं। प्रारूप सम्मन का होता है, सम्मन अगर एक से ज़्यादा मुल्जिम है तो भी सभी मुल्जिमान को मिला करके एक ही सम्मन बनता है। वारंट अलग अलग वारंट बनता है सभी मुल्जिमानों का। यह जानकारी मोटा मोटी होनी चाहिए। सम्मन का प्रारूप है, उसमें नाम पता होगा, जारी करने वाले अधिकारी की सील मोहर सब कुछ रहेगा। ये सब नॉर्मल बातें हैं। कैसे तामील होगा, लोकल है, पुलिस के माध्यम से होगा। अगर दूसरे ज़िले में बाहर जाना है, जुरिडिक्शन के बाहर जाना है, तो दूसरे ज़िले के हेड को, पुलिस के हेड को, जैसे पहले एसपी था अब तो सीपी हो गया, जो भी है, पुलिस के हेड को जाएगा, हेड जो है थाने को भेजेगा। तो तामीला कैसे तामीला हो, पहले तो ये था। अब इसमें यही है कि जो 62 सेक्शन था, 61 सम्मन का प्रारूप पहले था, हम लोगों का सीआरपीसी में है। 62 कैसे तामीला हो, तो ये डाक से है, पुलिस के माध्यम से होता था। लेकिन अब बीएनएसएस में एक नई चीज़ जोड़ दी गई, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक शब्द कई जगह मिलेगा हम लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, इस माध्यम से भी तामीला कराने की व्यवस्था दी गई है। इसमें बीएनएसएस में 64 सेक्शन है। ये नई जानकारी हम लोगों के लिए है। फिर 64 सीआरपीसी का बता रहे हैं। 63 में है, सोसाइटी वगैरह को, जैसे किसी का है फर्म है, वहाँ का जाना है तो उनके सचिव प्रबंधन को सम्मन जाता है। व्यक्ति अगर सम्मन 64 दिया हुआ है, अगर सम्मन जिसको भेजा गया नहीं मिलता है तो उसके कुटुंब परिवार के हेड को, पुरुष को कॉपी पकड़ा दी जाएगी कि ताकि जो आदमी आवे उसको कॉपी दे दी जाए, सूचना मिल जाए। फिर अगर जो है 64 जो व्यक्ति अगर नहीं मिलता है, जिसको सम्मन जारी किया गया है, तो उसके कुटुंब परिवार के हेड को दे दिया गया। फिर 65 सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। 65 में है, अगर वहाँ पर ये भी नहीं हो पाता है कि मुल्जिम के कुटुंब का कोई मिला नहीं मिला, तो 65 में चस्पा की व्यवस्था दी गई है। घर पर जो है जहाँ दृश्यमान स्थान हो वहाँ पर सम्मन को चस्पा कर दिया जाएगा। फिर 66 दिया था, सरकारी लोक सेवक को तामीला है। सरकारी लोक सेवक का तामीला का मतलब कि पुलिस या किसी भी विभाग, सरकारी विभाग के हेड को सूचित किया जाएगा, उसको कापी रिसीव करा दी जाएगी। इस तरीके से सामान्य बातें हैं। 67 था, आसानी सीमा से बाहर, यानी लोकल जुरिडिक्शन रखने वाला मजिस्ट्रेट के बाहर दूसरे ज़िले में जैसे कहीं देना है तो उसका वहाँ के ज़िला के
मजिस्ट्रेट के माध्यम से सम्मन का तामीला कराने का है। जैसे गिरफ्तारी वगैरह सम्मन जाता है या वारंट जाता है तो वहाँ के लोकल जो स्टेशन वाले इस थाने का मुलजिम हो उस थाने से बिना के माध्यम से का मतलब है कि सम्मन का जाएगा और उसके माध्यम से ही उसको सूचना दी जाएगी या गिरफ्तारी या वारंट की बात आती है तो तभी हो पाता है। 68 है तामीला का सबूत है। अगर वो मान लीजिए जो तामीला कराया है वो नहीं कोर्ट में हाजिर है तो सम्मन के पीछे लिख करके देगा तामीला कराया गया, कौन गवाह था, कैसे था, वो कोर्ट पे प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ तामीला हो गया। 69 है साक्षी को सम्मन है। हाँ यहाँ साक्षी 69 जो CRPC था वो 71 BNSS हो गया है। सेक्शन इम्पोर्टेंट तो बाद में है, पहले उसके अंदर की चीज़ों को जानना हम लोगों को ज़रूरी है। साक्षी को सम्मन आजकल जहाँ 69 CRPC था वो 71 BNSS हो गया। ये भी वही इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आ गया है, फ़ोन है, ईमेल है, मैसेज है, ये सब तरीके से सूचना तामीला करा दी जा रही, कोर्ट मान भी ले रहे हैं। ये है सम्मन का 61 से 69 CRPC और 63 से 71 BNSS। तो इसमें नई चीज़ क्या मिली कि इलेक्ट्रॉनिक शब्द जो आया हुआ है इसको हम लोगों को ध्यान में देना है। कोर्ट मान भी रही है, तामीला व्हाट्सएप वगैरह से कराया जा रहा है, फ़ोन नंबर मिल जा रहा है, ये नया काम हो रहा है। इसी तरीके से CRPC में वारंट की बात थी। सेक्शन 70 से लेके 81 तक वारंट है और BNSS में वही चीज़ 72 से शुरू हो रही है, 72 से लेके 83। हम लोग पुराना अपना दिमाग में फिट रखें कि सेक्शन 70 से 81 तक का जो वारंट की बात है, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप, वारंट हम लोग बराबर देखते हैं प्रोसीडिंग वगैरह में। इसके बाद में 70 में प्रारूप बताया गया है, फिर 71 में दिया हुआ है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अगर श्योरिटी देता है उससे बंद पत्र वगैरह लिया जाता है। इसमें दिया हुआ है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट या पृष्ठांकन स्वविवेकानुसार या निर्देश दे सकता है कि यदि व्यक्ति न्यायालय के समय निर्दिष्ट समय पर तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभू, वही श्योरिटी वगैरह की बात आ गई, श्योरिटी लेने की शक्ति कोर्ट को है। 71 की बात है। एक हम आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। 70 सेक्शन जो बना है 70 का सब क्लास 2 है जिसमें हम लोग वारंट रिकॉल वगैरह कराते हैं। एक जानकारी रखनी चाहिए, वारंट रिकॉल का एप्लीकेशन तो हम लोग डाल देते हैं, किस सेक्शन में डालते हैं ये नहीं पता होता है। सेक्शन 70 सब क्लास 2 में है, जो मजिस्ट्रेट वारंट जारी किया है वह तब तक क्रियान्वित रहेगा जब तक कि निरस्त न कर दिया जाए, ये बात है। तो 70 सब क्लास 2 में वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन हम लोग डालते हैं। इस तरीके से फिर 72 है कि किसको निर्दिष्ट होगा वारंट, अरे SHO वगैरह को जाता है, पुलिस को हेड को जाता है। तो 73 और वारंट की जो नेचर है सेक्शन 70, 73 और 78 इस पर ध्यान देने वाली चीज़ है। 70 और 73 और 87, 70 और 73 में जहाँ BW और NBW की बात है, हम BW केवल देखें तो 78 में बेल देने वाली जो बात है वो BW वारंट को कंसीडर करने की बात है। इसलिए हम लोग जब भी ध्यान दें तो BW और NBW जो कोर्ट जारी करती है उस पर है। यहाँ 78 केवल हम BW अगर देख लिया जाए, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, इसका सब क्लास 2 में है। वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो धारा 81 के अधीन कार्यवाही करने वाला न्यायालय या विनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है।
इसी में जमानत दी जाए न दी जाए, ये बेलेबल वारंट की बात यहाँ 78 में करता है। और सेक्शन 70 जो गिरफ्तारी वारंट की बात है, और 73 किसी को भी वारंट हो सकता है, यानी सजा याफ्ता हो या अलिज्ड एक्यूज हो, मुलजिम हो, किसी टाइप का भी एक्यूज हो, वो बताता है। यानी 70 और 73 और 87 उधर कुर्की वाले आगे चैप्टर में, ये 3 सेक्शन जो हैं नॉन बेलेबल में चले जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि BW NBW कहाँ जारी होता है। इसके आगे की सारी प्रक्रियाएं जैसे 70 से 81 तक के बीच में बताया गया है, ये सारे वारंट के हैं। सिक्योरिटी कैसे ली जाएगी, किसको निर्दिष्ट होगा, न्यायालय में कैसे पेश किया जाएगा, ये है 70 से लेके 81 तक। हम लोग सेक्शन ध्यान रखें कि सम्मन जो है 60 CRPC में 61 से 69, वारंट जो है 70 से 81, और कुर्की की जो व्यवस्था थी 82 से 90 तक की है। अगर आगे जो है 82-83 की जो हम लोग सुनते हैं कि पहले घोषणा की जाएगी फिर कुर्की की जाएगी। अगर आदमी मुलजिम जो है हाजिर नहीं होता है या गवाह भी नहीं हाजिर होता है तो भी 82 का फरारी का जो है उसको डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा 83 में। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है कुर्की वगैरह, कुर्की में अगर कुर्की के अगर कोई ऑब्जेक्शन या 84 है, जैसे उसमें कोई आपत्ति आ जाती है, कुर्की गलत ढंग से हो गई है, उसका कोई को पार्टनर को ओनर है प्रॉपर्टी का, अगर ऑब्जेक्शन करता है तो उसकी आपत्ति को एक्सेप्ट की जाएगी, सुनी जाएगी। कुर्की का आदेश वापस भी हो सकता है अगर गलत कुर्की हो गई है। ऐसा नहीं है पूरे मकान में कोई उसका भाई वगैरह कोई शेयर होल्डर हो और पूरे मकान की कुर्की कर दी जाए। अगर इसके बाद इसी चैप्टर में जो 82 से 90 के बीच में सारी व्यवस्थाएं दी गई, मुलजिम जो हाजिर हो जाता है तो उसका कुर्क नहीं की जाएगी, समय सीमा बीत जाता है तो कुर्की कर दी जाएगी। इस तरीके से जनरल प्रोविजन सम्मन, वारंट और कुर्की के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो हमारा मकसद ये था कि जो नई किताब में इलेक्ट्रॉनिक वे से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सम्मन तामीला वगैरह की बात है उसको बताना था। वारंट रिकॉर्ड हम लोग सेक्शन 70 में करते हैं। 70 हम CRPC की बात बता रहे हैं जो कि 72 बेनेसेस हो गया है। वारंट रिकॉर्ड हो गया। BW हम लोग 78 जो CRPC में था उसमें पढ़ते हैं। 70 और 73 87 CRPC में जो है NBW की बात करते हैं। हम लोग जान तो जाते हैं लेकिन कहाँ पर है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 82-83 कुर्की के बारे में बताता है। कुर्की के अनेक और भी आगे व्यवस्थाएं हैं कि कुर्की का आर्डर निरस्त होगा, वापस होगा, आपत्ति आएगी, समय सीमा बीत जाएगा तो कुर्क भी होगा। इस तरीके से ये छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 6। इसके बारे में हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मैं पुनः किसी नए टॉपिक पर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।